आज की कहानी एक स्टूडेंट हो या एक वृद्ध व्यक्ति, सभी के लिए एक इंस्पिरेशनल स्टोरी होने वाली है। आज मैं सुनाऊंगा एक ऐसी कहानी जो अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो ओवरथिंकिंग, डर और चिंता की उस मजबूत पकड़ से बाहर निकलेंगे जो आपको अंदर ही अंदर डिमोटिवेट करते जाते हैं। ये कहानी है एक युवक, एक ज्ञानी गुरु और मन के भीतर चल रहे एक शांत युद्ध की। दोस्तों, यदि आपको लगे कि ये कहानी आपसे किसी भी तरह जुड़ी हुई है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। कभी एक व्यस्त नगर में एक युवक रहता था जो कि सदैव दुखी रहता, खाली खाली सा महसूस करता और हर चीज में निस्साहसता दिखती थी। उसे लगता था कि हर कोई केवल अपने स्वार्थ के लिए जीता है। उसकी नजरों में लोग लेन देन की तरह थे। दोस्त तब तक साथ देते जितना उनको चाहिए, प्रेम तब तक रहता जब तक सुविधा रहे, रिश्तेदार तब दिखते हैं जब मुश्किल आती है। कोई मेरी परवाह नहीं करता, वह सोचता, कोई मेरी बात नहीं सुनता, सब लोग मुझसे कुछ ना कुछ लेने आते हैं। ये भावना उसे खाने लगी। एक दिन उसने घर छोड़ दिया और चलते चलते किसी भी मकसद के बिना दूर चला गया। उसके मन में अनगिनत सवाल थे। तभी रास्ते में उसने एक आश्रम देखा, एक शांत जगह जहां गुरु अपने शिष्यों को ध्यान पर काबू करने की शिक्षा देते थे। वह खड़ा होकर देखने लगा। अंदर एक गुरु अपने शिष्यों को ध्यान सिखा रहे थे। एक शिष्य ने पूछा, गुरुजी, ध्यान क्या है और इससे हमें क्या लाभ होगा? गुरु ने नरमी से उत्तर दिया, ध्यान सत्य की ओर ले जाता है। ये तुम्हें अकेला बनाता है। अकेलापन जो तन्हाई नहीं बल्कि उस अकेलेपन से मिलने वाला सच्चा अनुभव है। जितना तुम अकेले होने की कला सीखोगे उतना ही भीतर उतरोगे। ये सुनकर युवक सकपका गया, जैसे उसे एक उम्मीद की किरण मिल गई हो। वो अंदर दौड़ा और गुरु के सामने झुक गया। वह बोला, गुरुजी, अगर ध्यान से कोई अकेला होता है तो मैं तो पहले से ही अकेला हूँ। मुझे ना कोई प्यार करता है ना कोई समझने वाला है। मैं हमेशा से अकेला ही रहा हूँ। गुरु ने शांत मन से पूछा, तुम अकेले हो तो तुम्हारे पीछे क्या है? तुम्हारा परिवार, मित्र, शत्रु, तुम्हारी इच्छाएं? युवक ने पीछे देखा, वहां कोई नहीं था। वह हैरान था। गुरुजी, मेरे पीछे कोई नहीं है। मैं सब कुछ छोड़कर आपकी शरण में आया हूं। कोई मेरी परवाह नहीं करता। गुरु ने कहा, जब तक तुम उन्हें छोड़कर नहीं आते तब तक अकेला कैसे कह सकते हो? ये शब्द जैसे उसकी समझ के बाहर थे। इसी कहासुनी के बीच युवक ने गुरु से 1 महीने तक आश्रम में रहने और ध्यान का अभ्यास करने की विनती की और गुरु ने कहा कि अगर वह उन 30 दिनों में नियमित अभ्यास कर सके तो वह निर्णय लेंगे। युवक ने हामी भरी। पहले कुछ दिन मुश्किल थे, बैठना कठिन हुआ, पैर सुन्न हो जाते, बेचैनी बढ़ती। गुरु ने समझाया, जितना कर सको बैठो, अगर उठना पड़े तो टहलकर लौट आओ, जबरदस्ती करने से नहीं चलेगा। हर सुबह गुरु पूछते, आज किससे बातचीत कर रहे हो? और युवक बार बार कहता, कोई नहीं गुरुजी, कोई भी यहां नहीं है। गुरु बस कहते, फिर ध्यान लगाओ। गुरु ने ध्यान का वास्तविक अर्थ समझाया। आंखें बंद कर लेना ही ध्यान नहीं, अपने मन को किसी एक चीज पर लगाओ, किसी बाहरी ध्वनि पर या अपनी सांस के भीतर बाहर होने की आवाज पर। जो चीज लगातार अभी घट रही हो उस पर ध्यान लगाओ और जब भटकता है तो ध्यान वापस लाना सीखो। युवक ने कोशिश की पर पुरानी यादें, चेहरे, खट्टी मीठी बातें बार बार लौट आती। गुरु हंसते और चले जाते। युवक पूछता रहा, मैं कोशिश करता हूं पर विचारों की बाढ़ आ जाती है। बच्चों की बातें, रिश्ते, कर्ज, गुस्सा सब मन में आते हैं और जाते हैं। मैं कैसे रोकूं? गुरु मुस्कुराए, कुछ नहीं बोले और उसे अपने अभ्यास में लगे रहने को कहा। एक दिन गुरु एक डंडा लेकर आए और बोले, तुम हर रोज इतनी भीड़ ले आते हो, इन्हें छोड़ो। अगर इनकी आवाजें ध्यान में बाधा डालेंगी तो तुम्हें निकाल दिया जाएगा। युवक अचरज में था। वह तो किसी भी भीड़ को नहीं देखता था, पर ध्यान लगाकर उसने देखा कि जो भीड़ उसकी शांति भंग कर रही थी वह बाहर के लोग नहीं, उसकी अपनी यादें, इच्छाएं, डर और उम्मीदें थीं। वह हर रोज अपने साथ एक परेड लेकर घूमता रहता। कभी गरीबी की याद, कभी धनी बनने का सपना, फिर कलह और दुष्टता, सब उसके मन में आते और जाते रहे। एक क्षण वह चकित हुआ और गुरु के चरणों में गिर पड़ा। कहा, आप सही थे। मैं सालों से एक भीड़ साथ ले चला आ रहा था पर उसे नहीं देख पाया, इसलिए हर बार अकेला महसूस करता था। गुरु ने सिर हिलाया और कहा कि अभ्यास जारी रखो।
1 महीने बाद युवक आया और बोला, गुरुजी, मैंने उन्हें विदा कर दिया है। अब जो अकेलापन है वो हल्का और शांत है। मैं अब हल्का महसूस करता हूँ। अकेले होने का अर्थ समझ आ गया है। गुरु मुस्कुराए और बोले, इसी एकांत के साथ तुम दुनिया में लौटो। तुम परिवार और जिम्मेदारियों के बीच भी स्थिर रहोगे। ये रास्ता अभी शुरू हुआ है, आगे बहुत कुछ सीखना है। गुरु ने फिर एक कहानी सुनाई, सेठ नालंद की। सेठ ने सब कुछ पा लिया, पर वृद्धावस्था में जब वे अपने गरीब दिनों को याद करते तो आंसू आ जाते। मैं जब मेरे पास कुछ नहीं था तो मैं सुखी था, उन्होंने कहा। अब सब कुछ होने के बाद भी मैं सबसे गरीब हूं। उन्होंने अपने बेटों से कहा कि वह जीवन का वास्तविक सुख ढूंढें, वरना समय निकल जाएगा। गुरु ने शिष्यों से प्रश्न किया, दुनिया में सबसे सुखी कौन है? किसी ने कहा, जिसका शरीर स्वस्थ हो वही सुखी है। किसी ने कहा, नहीं, मन जो शांत है वही सच्चा सुखी है। चर्चा में गुरु ने समझाया, मन को समझना सबसे कठिन कार्य है। अज्ञानता में हमने उसी मन को कचरे से भर दिया जो कभी खाली और खिलंदर था। बचपन में मन हर छोटी चीज में आनंद ढूंढ लेता था, पर अब वही मन भले भले चीजें होते हुए भी दुखी रहता है। गुरु ने कहा, विलेन बाहर नहीं, अंदर है। अनियंत्रित मन भविष्य की कल्पनाओं और अतीत की यादों में भटकता है। अगर तुम वर्तमान में रहना सीखो, सांस पर ध्यान रखो, इस क्षण को पूरी तरह जियो, तो तुम हर छोटे सुख को पूरे होश और आनंद के साथ अनुभव कर सकोगे। ये तुरंत नहीं होगा, यह प्यार, संयम और लगातार अभ्यास से होगा। धीरे धीरे, कदम दर कदम मन शांत हो जाता है। सुनो, असली विलेन बाहर नहीं, तुम्हारे अपने विचारों में है। हथियार सरल है, ध्यान। वर्तमान में आओ, सांस पर और इस पल पर लौटो। जब मन भटकता है, दया से उसे वापस लाओ। दिन प्रतिदिन वह भीड़ शांत होगी और अंदर की जगह खुलती जाएगी। अगर तुम ये एक बात सीख लो, अधिकतर समय वर्तमान में रहना, तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। दुनिया से भागने की नहीं, बल्कि उसकी बैठक में एक शांत मन के साथ जीने की। परिवार हो, जिम्मेदारियां हो, सबके बीच तुम अडिग रहोगे। मन तुम्हारा मित्र बन जाएगा। तो आज दौड़ को थोड़ा धीमा करो। पूछो खुद से, मैं किसके पीछे भाग रहा हूं? कौन सी भीड़ मेरे साथ चल रही है? कुछ मिनट बैठो, अपनी सांस देखो। विचार आए तो बिना किसी निर्णय के उन्हें नोट करो और फिर वापस सांस पर आ जाओ। यही पहली जीत है, मन वर्सेस विलेन की लड़ाई में पहला कदम। तुम्हारे दिन हल्के हों और तुम्हारा हृदय उस शांति को पाए जो अकेलेपन को स्वतंत्रता में बदल दे। नमो नमः।